स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आई एम श्योर आपने ये सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन हम में से काफ़ी लोग स्टेनिंग ऑफ टीथ या फिर टूथ डिस्कलरेशन की वजह से खुलकर स्माइल करने से कतराते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टूथ डिस्कलरेशन की क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं और आप किस तरीके से इससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम Data1mg। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स कई बार ये पूछने के लिए आते हैं कि क्या घर पर कोई टूथपेस्ट यूज़ करके या फिर आजकल मार्केट में इवन ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशंस मिलती हैं जिनको दांतों पर लगाकर टूथ डिस्कलरेशन से या फिर जो दांतों में पीलापन, सफ़ेद धब्बे या ब्राउन धब्बे हो जाते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट्स के थ्रू ये पूछा था कि टूथ डिस्कलरेशन को ठीक करने के क्या प्रोसीजर्स और क्या उपाय होते हैं। तो बिफोर नोइंग कि टूथ डिस्कलरेशन को ठीक कैसे करें, थोड़ी सी बात करते हैं टूथ डिस्कलरेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, किन वजह से आपके दांतों में पीलापन, ब्राउन धब्बे या वाइट धब्बे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टूथ डिस्कलरेशन के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी को आपकी जेनेटिक्स इफेक्ट करती है। आपके दांतों का कलर भी काफ़ी हद तक आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम योर जीन्स, कई बार अगर दांतों में चोट लग जाए या फिर एजिंग के साथ, कई बार कुछ दवाइयों की वजह से या फिर कई बार कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी दांतों में डिस्कलरेशन हो सकती है। इनके अलावा स्टेनिंग ऑफ टीथ के कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। पहला है पुअर ओरल हाइजीन। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से आपके दांतों में प्लाक जम जाती है और इस प्लाक में कई बार स्टेनिंग वाले जो बैक्टीरिया हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो हार्बर करते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कैन लीव स्टेन्स ऑन योर टीथ। कुछ डार्क कलर के फूड्स और बेवरेजेस के ओवर कंजम्पशन की वजह से भी दांतों में स्टेनिंग हो सकती है, जैसे कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, बेरीज़ का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो आपके दांतों पे स्टेनिंग छोड़ सकते हैं। इनके अलावा स्मोकिंग और टोबैको तो बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं। एक्सेसिव फ्लोराइड भी दांतों की डिस्कलरेशन का एक कॉज हो सकता है। अगर आप फ्लोराइड को अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में ले रहे हैं तो जहाँ ये एक तरफ आपके दांतों को कैविटीज़ से बचाता है, वहीं अगर ओवर कंजम्पशन हो जाए, जैसे कि कई बार देखा जाता है किसी एरिया के पीने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वजह से दांतों में इंटरनली वाइट धब्बे आना काफ़ी कॉमन है। टूथ डिस्कलरेशन को या फिर टीथ स्टेनिंग को दो मेन तरीके से ठीक किया जाता है। इन ऑफिस बेस्ड केयर बोलते हैं एंड दूसरा एट होम केयर, जो आप घर से कर सकते हैं। इन ऑफिस मेथड्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है जिसे कि इन ऑफिस ब्लीचिंग भी कहा जाता है, जिसमें पेरोक्साइड कंटेनिंग प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनकी एक थिन लेयर को इन अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दांतों के ऊपर कुछ समय के लिए लगाया जाता है, जिससे आपके दांतों की जो इंटरनल स्टेनिंग है और एक्सटर्नल स्टेनिंग है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ब्लीचिंग के अलावा हमारे पास और अलग तरीके के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि पोर्सिलिन वेनियर्स। वेनियर्स आर लाइक सिरेमिक शेल्स। ये एक टूथ कलर्ड मटेरियल होता है और ये आपके दांतों पे एक एडहेसिव रेजिन की हेल्प से लगा दिया जाता है। इनफैक्ट इससे ना केवल आपकी टूथ डिस्कलरेशन, बट अगर टूथ में कोई मैलफॉर्मेशन हो, कोई डिफॉर्मेशन हो या फिर अगर दांत को कोई डैमेज हो गया हो तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जा सकता है। वेनियर्स या फिर लैमिनेट्स के अलावा डेंटल बॉन्डिंग भी यूज़ की जाती है, जिसमें एक टूथ कलर्ड कंपोजिट रेजिन होता है, उसको आपके दांतों की आउटर लेयर्स पे लगाया जाता है। इससे भी जो डिस्कलर टूथ हैं वो आराम से कवर हो जाते हैं। कई बार टूथ डिस्कलरेशन का जो कॉज होता है वो डेंटल कैविटीज़ होती हैं। डेंटल कैविटीज़ को हटाते हटाते भी या फिर कई बार रूट कनाल प्रिपरेशन में टूथ की जो आउटर सरफेसेस है वो वीकन हो जाती हैं। इन केसेस में आपके डॉक्टर डेंटल क्राउन्स का यूज़ कर सकते हैं। वो एक एक्सटर्नल कैपिंग की तरह आपके दांत पे फिट हो जाती हैं, आपके डिकेड दांत भी ठीक हो जाते हैं और टूथ डिस्कलरेशन भी चली जाती है। इन ऑफिस ट्रीटमेंट के अलावा आप घर पे किस तरीके से अपने दांतों का ध्यान रखकर टूथ डिस्कलरेशन को बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने दांतों की रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें, क्योंकि अगर दांतों में प्लाक नहीं जमा हो रही है, आप दांतों की सफाई का ध्यान रख रहे हैं,
तो हाईली लाइक्लीहुड है कि आपके दांतों में स्टेनिंग भी नहीं होगी। स्पेशली एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन, जो स्टेन्स बाहर आके लग जाते हैं, वो तो काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन कंटेनिंग या डार्क कलर्ड बेवरेजेस और फूड का कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, तो अगर आप उनके कंजम्पशन को भी लिमिट करते हैं, उससे भी दांतों की स्टेनिंग में आराम मिलता है। इसके अलावा डाइट में फाइबर रिच फूड्स लें। अगर आपकी टूथ डिस्कलरेशन किसी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेने की वजह से या किसी सर्टन मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है या फिर आप उससे कैसे बच सकते हैं। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होम ब्लीचिंग किट्स भी मिल जाएंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि इन्हें यूज़ करने से पहले आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर बात करें कि इन्हें कितनी देर तक लगाना है, ये कितनी सेफ़ है, इनमें कहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अदर पेरोक्साइड्स की हार्मफुल कंसंट्रेशन तो नहीं है, और उसके बाद ही उसे घर पे अप्लाई करें। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा कि दांतों पर नमक रगड़ें या फिर बेकिंग पाउडर का पेस्ट बनाकर लगाएं। ये सब चीज़ें अगर घर पे आप बिना अपने डॉक्टर से जांच पड़ताल के करते हैं तो ये आपके दांतों को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। आई होप आज हमने टूथ डिस्कलरेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इसके बियॉन्ड आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए टाटा 1mg के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।